हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे पोल्ट्री फार्म में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने देसी मुर्गी पालन क्यों शुरू किया। पहले हम इस पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर मुर्गे पालते थे और अब हम ये क्यों पालते हैं, क्या इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है हमारे फार्म के बाहर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ब्रॉयलर मुर्गे को पालना हमने इसलिए नहीं छोड़ा कि उसमें नुकसान होता है, हमें उसमें भी फ़ायदा होता था। बस उसमें ये होता है कि साल भर में जैसे 8 बैचेज़ हमने उसके पाले तो 2 में या 3 में नुकसान जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप साल भर का एवरेज देखें पर ईयर का तो उसमें प्रॉफिट आ जाता था। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से तो उसको नहीं छोड़ा। लेकिन जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर क्या हुआ था कि ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर्स तक फीड नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन अचानक से लगाया था सरकार ने। तो जितने भी ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज थी वो सब रुक गई थी, तो काफ़ी सारे फार्मर्स तक फीड नहीं पहुंच पाया था। हमारे तो फार्म में उस टाइम पर चिक्स नहीं था तो हमें तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिन फार्मर्स के फार्म में ब्रॉयलर मुर्गा था उनको वो 10 रुपये या 20 रुपये किलो के हिसाब से बेचना पड़ा। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि उसको हम घर का फीड नहीं खिला सकते। तब हमने ये सोचा कि कुछ ऐसे मुर्गे पाले जाएं जिनको हम घर का फीड भी दे सकें, क्योंकि भाई लॉकडाउन का तो उस टाइम पर पता नहीं था कि क्या पता कितने दिन तक और लग जाए। तो इस वजह से हमने 100 से 200 चिक्स मंगाए थे देसी, और उनको पाल करके देखा घर के फीड पर। शुरू में देखो छोटे चिक्स को हम मार्केट से फीड ला करके देते हैं, लेकिन हमने वो कुछ बड़े मुर्गे खरीदे थे जैसे लगभग 500 ग्राम के, तो उसको हम घर का फीड देने लगे। और जब तक लॉकडाउन चलता रहा वो मुर्गे बड़े हुए और उनकी सेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि भाई लॉकडाउन में एक तो शॉप नहीं ओपन हो रही थी, तो जो फार्मर भाई मुर्गे ख़रीदना चाहते थे वो डायरेक्ट फार्म पर आकर के ख़रीद के ले गए। और हमारा ये पोल्ट्री फार्म हाईवे के जस्ट पास में ही है, तो ट्रांसपोर्टिंग जो थी, जैसे जिस दिन लॉकडाउन ओपन होता था वीकली या फिर थोड़ी बहुत छूट मिलती थी, तो उस टाइम पर हमारे फार्म से ये मुर्गे सेल हो जाते थे। तो हमने देखा कि ये मुर्गे हम घर के फीड पर पाल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि भाई फीड का खर्चा ही तो ज़्यादा होता है मुर्गी पालन में, मेन तो फीड ही रहता है। और हम इनको घर का दाना देंगे तो भाई उसमें तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। लेकिन इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, तो इसलिए हमने क्या किया, 100 चिक्स अलग पालते थे, 100 अलग पालते थे, और इस तरह से हम 2-3 बैचेज़ बना लेते थे। क्योंकि भाई देसी में तो इतनी ज़्यादा बीमारी के जो कोई भी चांसेस नहीं रहते, इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो भाई स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनमें बीमारियां भी जल्दी नहीं आती। तो हम कुछ बैचेज़ इस तरह से पाल लेते थे, और उसके बाद इनकी डिमांड बढ़ती गई। हमें शुरू में नहीं पता था कि हमारे एरिया में इनकी इतनी डिमांड है, इतनी जल्दी ये सेल हो जाएंगे। तो हमने उसके बाद धीरे धीरे जब सेलिंग बढ़ती रही तो हम इसको बढ़ाते रहे धीरे धीरे लॉकडाउन में ही। और बाद में हमने हैचरी से कांटेक्ट किया और हैचरी से चिक्स मंगाने शुरू कर दिए। और उससे हमें एक फ़ायदा ये भी हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर भाई जो गाँव में रहते हैं वो 10 या 20 मुर्गियाँ पालते हैं, तो वो डायरेक्ट हैचरी से तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि हैचरी वाले 1000 या 2000 चिक्स ही भेजते हैं किसी भी फार्मर के पास। तो हम डायरेक्ट हैचरी से मंगाने लगे, और उसके बाद कुछ फार्मर भाई छोटे चिक्स ले जाते थे और जो बचते थे उनको हम बड़ा कर करके सेल करते थे। और इस तरह से हमने धीरे धीरे इस बिज़नेस को बढ़ाया। और ऐसा नहीं है कि हम ब्रॉयलर फार्मिंग नहीं करेंगे, वो भी हम शुरू कर सकते हैं। जब तक इनकी डिमांड आ रही है तब तक हम इनको पाल रहे हैं, उसके बाद हम ब्रॉयलर भी पालेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके एरिया में इनकी डिमांड ज़्यादा है तो ही इनको पालें। छोटे लेवल पर शुरू करके देखें 50 या 20 मुर्गियों से, अगर सेल हो जाती है तो भाई बढ़ा सकते हो आप, वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो ब्रॉयलर से ही करो, क्योंकि ब्रॉयलर की मार्केट बहुत बड़ी है, वो आप एक दिन में कितने भी सेल कर सकते हो। लेकिन इनकी कोई भी मार्केट नहीं है, डिमांड बनानी होगी आपको। अगर डिमांड अच्छी होगी आपके एरिया में तभी आप इनको सेल कर पाओगे। बस यही रीज़न था हमारा इनको पालने का, क्योंकि भाई इनमें इतना ज़्यादा मैनेजमेंट भी नहीं करना होता। मेन था फीड, घर का दाना हम इनको खिला सकते हैं बस।
मार्केट से फीड नहीं खरीदना पड़ता। और लॉकडाउन में तो देखो भाई, जब फीड आना ही बंद हो गया था तो यही हमने ट्राई करके देखा और सक्सेस भी रहा। आप इसको दो तरह से पाल सकते हो, एक तो एग्स के लिए, एग्स प्रोडक्शन के लिए, और एक मीट प्रोडक्शन के लिए। एग्स के लिए अगर पालना चाहते हो तो सर्दियों में काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा आपको, जैसे 12 रुपये पर एग भी सेल हो जाता है, कहीं पर 10 रुपये होता है। तो इस तरह से हर एरिया में इनका रेट भी वेरी करता है, मतलब अलग अलग रहता है।